ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। सावन भोलेनाथ का प्रिय महीना है और इस साल सावन में अधिक मास लग गया है, जिस कारण से सावन की अवधि 2 महीने की हो गई है। कुल 59 दिनों का सावन का महीना होगा। सावन की शुरुआत 4 जुलाई को हो चुकी थी, इसका समापन 31 अगस्त को होगा। सावन के पूरे महीने भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सावन में सोमवार का दिन सबसे ज़्यादा खास होता है। इसे सावन सोमवारी व्रत कहते हैं, क्योंकि इस दिन शिव भक्त पूजा आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। आमतौर पर हर साल सावन में 4 या 5 सोमवार के ही व्रत रखे जाते हैं, लेकिन अधिक मास लगने के कारण इस साल सावन में कुल 8 सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। लेकिन ये अनिवार्य नहीं कि आपको 8 के 8 सोमवार के व्रत रखने ही होंगे। अगर आप चाहें तो बीच में अधिक मास में जो सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं, इनमें से मात्र एक कर लीजिए और बाकी शुद्ध सावन के जो आप 4 व्रत करेंगे वो और ये अधिक मास का एक व्रत मिलाकर आपका 5 व्रत पूर्ण हो जाएगा। ये कर सकते हैं आप, या फिर आप केवल शुद्ध सावन के व्रत करके बीच के अधिक मास वाले व्रत को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप भले व्रत छोड़ सकते हैं, सावन सोमवार का व्रत आप छोड़ सकते हैं, अधिक मास के बीच में चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन श्रावण में जो आपने नियम लिए थे वो नियम आपको नहीं छोड़ना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही लगातार यदि आप कोई उपाय कर रहे हैं, कुछ लोग 5 सोमवार वाला कोई उपाय अगर कर रहे होंगे, तो इसमें भी आप उपाय को कंटिन्यू रखिएगा। इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ये सारे कार्य कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि मलमास को लेकर बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन है। कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मंदिर जाएं या ना जाएं, व्रत रखना सही होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल आप मंदिर भी जा सकते हैं और व्रत चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। 24 जुलाई को श्रावण के तीसरे और अधिक मास के पहले सोमवार का व्रत रखा जाएगा और इस दिन कुछ विशेष योगों की प्राप्ति हो रही है, जिसकी वजह से यह दिन और भी सुंदर हो गया है। इस दिन रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग का अद्भुत संयोग बना हुआ है। शिव योग को शिव जी की पूजा और रुद्राभिषेक के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम और शुभ माना गया है। वहीं रवि योग में अशुभ स्थिति भी शुभ में बदल जाती है और सिद्ध योग को भी अत्यंत शुभ माना गया है। शिव योग 23 जुलाई दोपहर 2:17 से शुरू होकर 24 जुलाई दोपहर 2:52 पर समाप्त होगी। रवि योग 24 जुलाई सुबह 5:48 से लेकर रात 10:12 तक रहेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो जो श्रावण का तीसरा और अधिक मास का पहला सोमवार का व्रत हमें प्राप्त हो रहा है, यह बहुत सुंदर योग में प्राप्त हो रहा है। बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं इस दिन। तो इस सुंदर योग में, इस सुंदर दिन में आपको महादेव की पूजा आराधना तो करनी ही है, साथ में कुछ सुंदर सुंदर से उपाय जिन्हें अगर श्रावण महीने के सोमवार में किए जाए तो यह सोने पे सुहागा के समान कार्य करता है। इस सुंदर समय में अगर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो यह शीघ्र फलदायी होता है। ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर सा उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। सोमवार के दिन आप प्रातःकाल प्रतिदिन की तरह जल्दी जागे, अपने घर के कार्य वगैरह करके घर की साफ़ सफाई के बाद स्नान करें। स्नान के पश्चात सबसे पहले तो सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है, तुलसी जी को जल समर्पित करें। घर में जो आपकी पूजा करनी है, अगर आपने नियम रखा है पार्थिव शिवलिंग पूजन इत्यादि की, तो वो सारे कार्य आप कर लें। अगर यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि आप घर पे सारी पूजा वगैरह कर लें। इसके बाद सोमवार के दिन आपको शिवालय जाना ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि घर में पूजा कर लिए तो हम मंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर अवश्य जाना है। खास करके श्रावण के सोमवार के दिन, आप बाकी दिन भले नहीं जा पा रहे हो, लेकिन सोमवार के दिन अवश्य मंदिर जाइएगा। और जो उपाय बता रहे हैं वो भी मंदिर पे ही आपको करने हैं। तो एक पूजा की थाली तैयार कीजिए, इसमें आप 7 बेलपत्री रख लीजिए। थोड़े से आप सफ़ेद रंग के पुष्प में अगर आपको धतूरे का पुष्प, मदार का पुष्प या कणेल के पुष्प, जो भी पुष्प प्राप्त होते हैं, पुष्प रख लीजिए। समी के पत्ते मिलते हैं वो रख लीजिए। भस्म, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पंचामृत वगैरह जो भी
पूजा में मुख्य रूप से हम सब महादेव की पूजा में शामिल करते हैं वो सारी सामग्रियाँ जो जो आपको प्राप्त हो जाए पूजा की थाली में रख लें। अब आपको यहाँ पर गिन कर अलग से 108 चावल के दाने लेने हैं। 108 चावल के दाने जो कि टूटे हुए ना हो, इन्हें आप चाहे तो हल्का पीला रंग से रंग भी सकते हैं। क्या करें, एक मुट्ठी चावल ले लें और अपने हाथ को थोड़ा सा भिगा लें, थोड़ा सा पीला चंदन लें और हाथ में इन चावलों को लेकर थोड़ा सा मसल दें तो सारे चावल जो है वह आपके हल्के पीले रंग के हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप सफ़ेद चावल भी ले सकते हैं, लेकिन हल्का पीला रंग से अगर आप रंग देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप चावल के दाने इसमें से आप चुनकर 108 जो कि खंडित ना हो अलग रख लें। फिर महादेव के मंदिर में जाएं। महादेव के मंदिर में जाते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि आप चप्पल जूते जो धारण कर रहे हैं, वैसे तो मंदिर नंगे पाँव जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये नहीं कर सकते तो चमड़े के चप्पल जूते ना धारण करें, इसका ध्यान रखिएगा। और जल हमेशा घर से भर कर ले जाएं। अब मंदिर पहुंचकर महादेव की विधि पूर्वक पूजा आराधना कीजिए। जैसे आप पहले पंचामृत से अभिषेक कराते हैं तो पंचामृत अभिषेक कीजिए, फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराइए। महादेव को भस्म का त्रिपुंड धारण कराइए। अगर भस्म नहीं है तो सफ़ेद चंदन या पीला चंदन, अष्टगंध आपके पास जो भी है उससे त्रिपुंड धारण कराइए। अब देखिए यहाँ पर आप शिवलिंग पर ये जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पर आप बेलपत्री चढ़ाते हैं, यहाँ पर आप चंदन का लेप कर दे सुंदर से। जो भी चंदन आप चाहे पीला चंदन ले लें या फिर सफ़ेद चंदन ले लें और लाल चंदन भी, आप महादेव को लाल चंदन भी विशेष रूप से प्रिय है तो आप लाल चंदन भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी चंदन आपको मिल जाए वो चंदन ले लीजिएगा। मैं आपको लाल चंदन की बात कर रही हूँ, रोली की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ ध्यान रखिएगा। भूल से भी महादेव के शिवलिंग पर आपको रोली नहीं चढ़ाना है। लाल चंदन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है लाल चंदन और यही चंदन महादेव को प्रिय है, यही आपको महादेव को समर्पित करना चाहिए। तो आपके पास जो भी चंदन अवेलेबल है वही चंदन यहाँ पर आपको लेपन कर देना है। अब 108 चावल के दाने आप दाहिने हाथ के हथेली में ले लें और 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अगर 108 बार आपको गिनने में दिक्कत हो रहा है तो आप मान के चलिए कि 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहुत ही आसानी से 2 या 3 मिनट में आप पूर्ण कर लेते हैं 108 की संख्या में जाप। तो आप 2-3 मिनट तक इस प्रकार से जाप करने के बाद यह 108 चावल के दाने एक साथ इस स्थान पर जहाँ पर चंदन का लेप किया हुआ है अपनी मनोकामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक साथ में आपको महादेव के शिवलिंग पर इस स्थान पर छोड़ देना है। ध्यान दीजिएगा कि अक्षत एक साथ ही आपको यहाँ पर रखने हैं, एक एक करके नहीं रखने हैं और गिरने नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से 108 चावल के दाने समर्पित करने के बाद बाकी आप बेलपत्री, फल मूल, धूप, दीप इत्यादि जो भी ले गए हैं विधि पूर्वक इन चीज़ों से महादेव की पूजा करके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम इस प्रकार से आरती कर ले और महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाए। इतना सा कार्य करना है। शाम के वक्त तो हमने आपको सभी को बताया है कि जो कार्य रुक रहे हैं उसके लिए एक घी का दीपक गोल बाती वाला उसमें काला तिल डालकर जलाना है। कुछ लोगों ने इस उपाय को आरंभ भी कर दिया होगा। तुमरुका जी का नाम लेकर यह दीपक आपको जलाना होता है। तो बहुत से लोगों के तो ये तीसरा सोमवार है, लगातार यह 5 सोमवार तक यह उपाय करना था। जिन्होंने नहीं किया है वह इस सोमवार से आरंभ कर दें, इससे रुके हुए कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होते हैं। तो ये इस विधि से आपको श्रावण के तीसरे सोमवार में महादेव की पूजा करनी है और 108 चावल के दाने इसी प्रकार से आपको अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। इससे आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वह सभी कामनाएं महादेव शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं और महादेव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में 108 चावल के दाने चढ़ाने का विशेष महत्व है, तो ये कार्य आप अवश्य कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।